दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि भारत अब बुलेट ट्रेन खुद बनाएगा। इसका बेसिकली ये मतलब था कि भारत ने 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली है। आई मीन हमारे पास अब ये कैपेबिलिटी आ गया है कि हम 250 किलोमीटर पर आवर के ट्रेन को बनाएं। और जापान से जो बुलेट ट्रेन आ रहा है जो कि 2026 में चालू हो जाएगा, उसकी स्पीड भी 250 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत खुद से बुलेट ट्रेन बनाएगा। जो भी लोग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हैं, उन सब के मन में ये सवाल होगा कि भारत के अंदर बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए हम 10 साल से ट्रैक को तैयार कर रहे हैं और अभी भी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि भारत जो 250 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन बना रहा है, जस्ट लाइक बुलेट ट्रेन, तो वैसे ट्रेन को हम चलाएंगे कहाँ पर? क्योंकि भारत के अंदर जो भी ट्रैक मौजूद है वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। ऐसे हमारे पास पटरी मौजूद नहीं है, तभी तो बुलेट ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक तैयार किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन को कहाँ चलाएगा? क्या इसके लिए अब हमें पूरे भारत में अलग से ट्रैक बिछाना होगा, जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बिछाया जा रहा है बुलेट ट्रेन के लिए स्पेशल? तो इसी सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आखिर अपना प्यारा भारत मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन यानी कि 250 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन को कहाँ चलाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा कहा गया है कि हमारे पास अब वो कैपेबिलिटी है कि हम 250 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन को बना सकते हैं और इसका काम भी स्टार्ट हो गया है चेन्नई में, जहां पर वंदे भारत बन रहा है। गाइस, भारत किस तरह से ग्रो कर रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। अगर हम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पूरे भारत में आधा इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी था और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 10 साल के अंदर हम इस आधे को 100% में कन्वर्ट कर देंगे। कोई माने या ना माने, बट आज ये सक्सेस हो चुका है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर वैली में, उन जगहों पर भी ट्रेन चलेगा, लेकिन आज ये चल रहा है। ट्रैक तैयार हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन चुका है और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में भी इंडियन रेलवे पहुंच चुकी है। सिक्किम, असम, इन सारे पहाड़ी इलाकों में भी ट्रेन चल रहा है। तो इंडियन रेलवे किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकती है, ये चीज पिछले 10 सालों में प्रूव हो चुका है। अब इंडियन रेलवे इस सपने को देख रही है कि हम भारत के अंदर 250 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन को कैसे चलाएं और कहां चलाएं, क्योंकि हमारे पास इस लेवल की ट्रैक मौजूद नहीं है जो कि 200 प्रति घंटा के स्पीड को संभाल सके। गाइस, इसका सबसे बड़ा आंसर तो ये है कि भारत के कई राज्यों में मेट्रो को चलाने की बातचीत चल रही है और जहां पर भी मेट्रो के लिए ट्रैक को तैयार किया जा रहा है, उस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन को आसानी से चलाया जा सकता है। यानी कि जहां भी मेट्रो के लिए ट्रैक को बिछाया जा रहा है, उस पर 250 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन आसानी से चल पाएगी। इसके अलावा बड़े शहरों में अब जिस भी ट्रैक को तैयार किया जा रहा है, उसमें सरकार इस चीज का ध्यान रख रही है कि इन द फ्यूचर में हमें यहाँ पर हमें बुलेट ट्रेन चलाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रैक को तैयार करना है। इसके अलावा जो भारत के अंदर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उस पर भी बुलेट ट्रेन को आसानी से चलाया जा सकता है, क्योंकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है उस पे डबल डेकर ट्रेन चलती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हम लोगों को काफी मजबूत ट्रैक को तैयार करना पड़ेगा। तो वैसे ट्रैक पर भी हम लोग 250 किलोमीटर प्रति घंटा वाले ट्रेन को आसानी से चला सकते हैं। इसके अलावा वंदे भारत को चलाने के लिए भी कई नए ट्रैक को तैयार किया गया है और पॉसिबिलिटी है कि उस ट्रैक पर भी 200 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन आसानी से चल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली वगैरह में जो RRTS को बनाया जा रहा है, उस ट्रैक पर भी हम लोग बुलेट ट्रेन को आसानी से चला सकते हैं। भारत बिल्कुल जापान के जैसा बुलेट ट्रेन तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो स्पीड होगी वो काफी हाई स्पीड होगी। 200 किलोमीटर पर आवर, 230 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अगला सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को हम लोग जरूरी नहीं है कि भारत में ही चलाएं, हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को और उससे पैसा कमाएंगे। क्योंकि जब वंदे भारत बना था तो कई देशों ने मांग की थी कि हमें वंदे भारत चाहिए, लेकिन भारत ने कहा कि सबसे पहले हम वंदे भारत को पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में चलाएंगे, उसके बाद ही दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। और सरकार ने यही किया। प्राय सभी राज्यों में वंदे भारत चल चुका है और अब हम लोग वंदे भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। साउथ अमेरिका के कई ऐसे कंट्री है जो कि वंदे भारत की मांग कर रही है। तो भारत सरकार अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को भी बनाएगी और इसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट करेगी। और जब भारत के अंदर हाई स्पीड ट्रेन का दौर आएगा तो जो भी नए ट्रैक को बनाया जाएगा उसको भी इस तरह से बनाया जाएगा कि उस पर आसानी से 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को चलाया जा सके। अपना प्यारा भारत अब वर्ल्ड ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, जहाँ पर की बहुत सारे चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होगा और दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होगा। और ठीक इसी फॉर्मूला को चाइना ने यूज किया था और आज चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो इसी फॉर्मूले के तहत हमें भी भारत के अंदर 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को बनाना होगा और जिन देशों में इसकी जरूरत है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और आने वाले 10-15 साल बाद भारत के अंदर इंडियन रेलवे की जो सूरत है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और 2047 आते आते भारत का जो वंदे भारत है वो काफी पुराना हो चुका होगा। उस टाइम आपको भारत में सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेगी। तो गैस, ये कुछ ओपिनियन था। वैसे गैस, आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है भारत सरकार 250 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रेन को कहाँ चलाएगी? आप अपनी राय कमेंट जरूर करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।